अच्छा, लास्ट की वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, मतलब अकशेरुकी जंतु और कशेरुकी जंतुओं की। ठीक है ना। इसमें हमने अकशेरुकी जंतुओं के लिए बोलता है ऐसी कोई भी स्थिति, ऐसे जंतु जिनके जीवन काल की किसी भी अवस्था में, ऐसे जंतु जिनके जीवन काल की किसी भी अवस्था में कशेरुक दंड, जो जिसे हम लोग बोलते हैं नोटोकॉड भी बोल देते हैं, ठीक है ना, बैकबोन भी बोल देते हैं इसे, ठीक है ना, उपस्थित नहीं पाई जाएगी। ठीक है ना, क्या कहलाएंगे? अकशेरुकी नॉन कॉर्डेट कहलाएंगे। कॉर्डेट की यदि बात की जाए, तो इनमें जीवन की किसी भी अवस्था में क्या पाई जाए, यदि कशेरुक दंड पाई जा रही है तो ये कहलाएंगे कशेरुकी। जिसमें हमने बात की कुछ फाइलम्स को हमने इसमें बांटा, ठीक है ना। नॉन कॉर्डेट में हमने पढ़ा प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा। ठीक है ना। मैंने एक कंडीशन यहाँ पे बता दी थी आपको कि यहाँ पे टीनोफोरा एक क्या पाया जाता है, फाइलम और पाया जाता है, लेकिन ये नीट के हिसाब से कह सकते हैं या किसी भी पर से कह सकते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं आता है, नीट वगैरह में आता है तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा, इन सब के आगे मैंने एक एक क्या लिख दिया है, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल का नाम लिख दिया है। फिर हमने बात की कॉर्डेट्स की। कॉर्डेट में हमने चालू किया हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। ठीक है ना। फिर हम बात आए स्पीशीज क्लास पे। यहाँ तक के क्या थे, फाइलम थे, संघ थे, जो कि हमने बात की थी। टैक्सॉन की हमने बात की, जैसे वर्ग की हमने बात की थी तो उनके रूप में। फिर हमने बात की क्लास वर्ग की। स्पीशीज उभयचर, एम्फीबिया जिसमें मेंढक वगैरह आते हैं, रेप्टाइल, सरीसृप, एवीज और मैमल्स। ठीक है ना। फिर इसके बाद में कशेरुकी और अकशेरुकी के आधार पर हमने एक प्रकार से और वर्गीकरण किया हुआ है, इसको और समझ लेते हैं एक बार। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के रूप में। इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है ना, इसकी हिंदी में बाद में बता ही दूंगा आपको। खैर, इनवर्टिब्रेट्स, इनका मतलब होता है एब्सेंट वाली। वर्टिब्रेट्स जिसमें ये जो कशेरुक दंड है, ठीक है ना, जिसमें कशेरुक दंड क्या पाई जाए, वर्टिबल कॉलम्स में छोटी छोटी गुटकों के रूप में, छोटे छोटे खंडों के रूप में विभक्त पाई जाए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ह्यूमन की। ह्यूमन में क्या कहते हैं, ह्यूमन में क्या होती है, जो बैकबोन होती है, जैसे हम लोग नोटोकॉड बोले, हमने क्या बोला, ये क्या होगी, छोटे छोटे खंडों में विभक्त पाई जाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। और ऐसे जंतु जिनमें क्या हो, नोटोकॉड या तो नहीं हो या तो क्या हो, बिल्कुल एब्सेंस हो, जैसे कि नॉन कॉर्डेट वाले। और या फिर पाई जाए अगर नोटोकॉड तो किस में हो, सीधी रॉड के रूप में पाई जाए। मैं एक बार बता दूंगा, इसमें कह सकते हैं, इसमें जीवन की, या कह सकते हैं इसमें ऐसे जंतु आते हैं, ऐसे जंतु आते हैं जिनमें कशेरुक दंड या तो अनुपस्थित हो अथवा कशेरुक दंड वर्टिबल कॉलम में परिवर्तित ना हो। ठीक है ना। हमने बात की गुटकों के रूप में, छोटे छोटे खंडों के रूप में वक्त नहीं पाया जाए। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं एग्जाम्पल में, नॉन कॉर्डेट, ये सब नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर ही नाम लिखे। नॉन कॉर्डेट में प्रोटोजोआ से लेके एकाइनोडर्मिटा तक, ब्रैकेट में और लिख देता हूँ मैं, प्रोटोजोआ टू इकाइनोडर्मिटा, प्रोटोजोआ टू इकाइनोडर्मिटा। वह ये जो हेमिकॉर्डेटा होता है, यूरोकॉर्डेटा होता है और सेफेलोकॉर्डेटा होता है, इनमें क्या होगी, ये जो नोटोकॉड पाई जा रही है, हमने बात की थी नोटोकॉड पाई जा रही है, इसमें एक कंडीशन लगाइए, अथवा कशेरुक दंड वर्टिबल कॉलम्स में, मतलब छोटे छोटे खंडों के रूप में विभक्त नहीं पाए जाए, इनमें पाई जा रही है
लेकिन ये किसमें वर्टिबल कॉलम्स के रूप में विभक्त नहीं है, इसीलिए इसमें क्या बोला हमने, इनवर्टिब्रेट्स। वह हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, वह सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है ना, सेफेलोकॉर्डेटा, ये हो जाएंगे इनवर्टिब्रेट्स। फिर हम बात करते हैं जिसकी वर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेटा। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं इस प्रकार से, ऐसे जंतु जिनमें कशेरुक दंड वर्टिबल कॉलम में परिवर्तित हो जाती है, वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। यदि एग्जाम्पल में बात की जाए तो हमने देखो ये जो सेफेलोकॉर्डेटा है, यहाँ तक मैं एक डॉटेड लाइन भी बना रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक तो ये और ये वाले, ठीक है ना, ये 9 के 9 और ये 3 क्या किस में देख लिया, इनवर्टिब्रेट्स में। बाकी ये जो 4 बचते हैं मत्स्य वर्ग से लेकर स्तनीय वर्ग तक, ये क्या होते हैं, वर्टिब्रेट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग मत्स्य वर्ग, फिशीज क्लास, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, रेप्टाइल वर्ग। फिर आता है एवीज, बर्ड जिसे बोलते हैं, एवीज वर्ग व स्तनी वर्ग, ठीक है ना। फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस एंड मैमल्स क्लास, ठीक है ना, मैमल्स क्लास। तो यहाँ तक क्या हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हमने बात किया कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट की, बात कर लिया पूरी तरह से, हमें डेफिनेशन भी समझ में आ चुकी है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं अब इनका लक्षण क्या क्या है, इनको विभक्त करने का, इनको अलग अलग बांटने का। मतलब हमने प्रोटोजोआ क्या किस आधार पे बनाया, जैसे कि हम लोग इधर ले लेते हैं इसमें कि प्रोटोजोआ हमने किस आधार पे बनाया, पॉरीफेरा किस आधार पे बनाया, सीलेंटेटा किस आधार पे बनाया। ये हमेशा सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं सारे के सारे। ऐसे नहीं कह सकते कि हम लोग पॉरीफेरा प्रोटोजोआ से पहले आया, या ऐसे नहीं कह सकते कि ऑर्थोपोडा प्रोटोजोआ से पहले आया, हेलमिन से पहले आया, नहीं कह सकते। ये पूरा का पूरा एक लेवल है, एक इससे चलता है, एक सीढ़ियों की तरह स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, चलता जाता है, ठीक है ना। प्रोटोजोआ होगा, फिर उसके बाद में कुछ विकास हुआ, कुछ डेवलपमेंट हुआ थोड़ा सा माइन्यूट, तो पॉरीफेरा बना। पॉरीफेरा से हम लोग थोड़े से डेवलपमेंट की ओर बढ़े तो क्या हुआ, सीलेंटेटा का निर्माण हुआ। फिर यदि बात की जाए तो प्लेटिहेल्मिन्थेस का निर्माण हुआ। इस प्रकार से डेवलपमेंट होता हुआ सबसे ज़्यादा डेवलप्ड क्या बोलते हैं हम लोग, मैमल्स, स्तनी पाए जाए, ठीक है ना, स्तनी वर्ग के जीव या जंतु पाए जाए। तो ये मैमल्स तक हम लोग धीरे धीरे आ गए हैं, ठीक है ना। तो इनके क्या क्या लक्षण हो, जैसे कि इन सबको प्रोटोजोआ से को पॉरीफेरा से अलग किया हमने, पॉरीफेरा को सीलेंट्रेटा से अलग किया, तो एबी इसको मत्स्य से अलग किया। तो क्या इसके लिए आधार बनाया, क्या लक्षण थे, क्या थे लक्षण पाए जाते हैं, उन लक्षण की आज हम वो बात करने वाले हैं। जिन आधारों के आधार पर जिन आधारों के आधार पर अकशेरुकी व कशेरुकी जंतुओं को
जंतुओं का कह सकते हैं, जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। ये लक्षण निम्न है। ठीक है ना। तो इसमें यदि फर्स्ट लिया जाए तो फर्स्ट कैरेक्टर होता है जंतु में कोशिका की संख्या। जंतु में कोशिका की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स, प्रेजेंट इन एनिमल्स। ठीक है ना। सेकंड नंबर पे यदि बात की जाए तो सेकंड नंबर पे हम लोग बात कर सकते हैं सममिति की। मैं पूरा बताऊंगा, इसको डिटेल में बताऊंगा सममिति क्या है, सिमेट्री। ठीक है ना। सिमेट्री। थर्ड यदि बात की जाए तो थर्ड हम लोग बात कर सकते हैं देह गुहा। तो ये भी बताऊंगा सीलोम क्या है, देह गुहा की उपस्थिति या अनुपस्थिति। की उपस्थिति या अनुपस्थिति, प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ सीलोम। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सीलोम। ठीक है। फोर्थ नंबर पे हम लोग बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन, खंडी भवन, सेगमेंटेशन। ठीक है। ये फिर यदि फर्स्ट बात की जाए, जैसे कि हमने इसमें फर्स्ट लक्षण लिया है जंतुओं में कोशिका की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स। ये तो सीधा सिंपल सा होता है, या तो एक कोशिका होंगे या बहुकोशिकीय होंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं जंतुओं में कोशिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एनिमल्स। तो इसमें क्या होते हैं, इस आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है एक कोशिकीय, सेकंड नंबर पे आता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में आता है यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यदि यूनिसेलुलर की यदि बात की जाए तो हम लोग जैसे बात करते हैं प्रोटोजोआ की एग्जाम्पल में, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेटाजोआ इस ऐसे वर्ग को कहते हैं जो कि प्रोटोजोआ से सब ऊपर का हो। मेटा मतलब होता है मॉडर्न कह सकते हैं हम लोग, प्रो मतलब होता है, हमने पहले भी देखा था प्रोकैरियोटिक में भी प्रो का मतलब समझा था। प्रो का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, एंशियंट। पुराना, ओल्ड या एंशियंट बोल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना हो। ठीक है ना। तो इस आधार पर हमने क्या कर दिया, दो भागों में इनको बांट दिया है। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जंतुओं का हमने पहला विभाजन किया है, जिससे क्या बनाए हमने, दो ग्रुप बनाए, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में क्या होंगे, जिनमें एक ही पूरा का पूरा शरीर किससे बना हुआ हो, एक ही कोशिका से मिलके बना हुआ हो। ऐसे जीवों को हमने रखा प्रोटोजोआ के अंदर। जैसे हमने बात की अमीबा की, हमने बात की पैरामीशियम की, हमने बात की वॉर्टिसिला की, हमने बात की बैलेंटिडियम, प्लाज्मोडियम की हमने बात की। ठीक है ना।
तो ये क्या हो जाएंगे आपके, युगलिना की हम लोग बात कर सकते हैं, एक कोशिकीय हो जाएंगे। फिर हमने बात की बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में हमने बात की स्पंज, जैसे कि हम लोग बात करते हैं पॉरीफेरा में। सिलेंट्रेट्स में ओबेलिया, ओरेलिया की बात की जाती है, फिर हेलमिन्स की बात की जाती है, और इस रूप में बढ़ते चले यदि विकास की हो तो हम लोग मैमल्स तक हम लोग बात कर सकते हैं, जो कि मल्टी सेलुलर होंगे, बहुकोशिकीय पाए जाएंगे। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।